बड़ी खबर आ रही है और वो ये है, एक महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश हिंसा को लेकर के कि अमेरिका के बाद अब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो पूरी तरह से गैर वाजिब है और जल्द से जल्द शेख हसीना वाजेद सरकार उस पर निर्णय ले, उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ पूरी तरह से सरगर्म हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं वहां के माइनॉरिटीज हिंदुओं के प्रति। तो ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका ने और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बाकायदा इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है और आतंक का जो माहौल हिंदुओं में कायम हो रहा है उसको खत्म करने के लिए बांग्लादेश सरकार को अब कड़े एक्शंस लेने होंगे। यूएन ने सरकार से निष्पक्ष जांच भी कराने की मांग की है, क्योंकि नवरात्र से लेकर अब तक वहां पर जो प्रतिक्रिया हो रही है हिंदू मान्यताओं के खिलाफ, उनकी पूजा पद्धति को लेकर के जो कार्रवाइयां हो रही हैं, विरोध करने पर जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं हिंदुओं के श्रद्धालुओं के जत्थे पर, उनके भीड़ पर, इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर असहिष्णुता का ऐसा आलम स्थापित हो चुका है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और किन स्थितियों में वहां का माइनॉरिटी हिंदू बांग्लादेश में अपने आप को महफूज रखने के लिए बाध्य हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, यूनाइटेड नेशंस की चिंता को अब बांग्लादेश सरकार को एड्रेस करना होगा, उसे समझना होगा और एक सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस पर फिर हमारे साथ शांतनु जुड़ रहे हैं। शांतनु, यूएन भी अब निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहा है बांग्लादेश सरकार से, इसके मायने क्या हैं? क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया कोलकाता में भी देखी जा रही है? क्योंकि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस बाकायदा सक्रिय हो गए हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। जी, आपने जो अहम जो खबर दिया है तो बिल्कुल 100% सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है जो जिस दिन अपना बांग्लादेश का कुमिल्ला क्षेत्र पर इस्कॉन के ऊपर जो हमला हुआ था, तो इस्कॉन का जो मतलब प्रभुपाद का जो मिट्टी का बने हुए जो पुतली था वो भी मतलब जलाया गया। तो इसके साथ साथ मतलब इस्कॉन का एक सन्यासी का मतलब लाश भी मिले थे वही पास में जो एक एरिया। तो इसके बाद जो इस्कॉन से जो महापुरुष का जो सेक्रेटरी का जो है वो सीधा तौर से आपका राष्ट्र संघों पर एक लेटर भेजे, उसके लेटर का कॉपी भी हमारा देश का प्रधानमंत्री को भी भेजे थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो जो लोग इस हद तक मतलब इसके साथ जो बांग्लादेश में जो बवाल हो रहा था, जो गुंडागर्दी हो रहा था, इसके साथ जो जो लोग हैं इन लोगों को खिलाफ जल्द से जल्द मतलब कड़ी से कड़ी मतलब निर्णय लेना होगा। हसीना सरकार को ऐसी एक चिट्ठी भेजे थे राष्ट्र संघों को और उसके मतलब कॉपी भी भेजे थे प्रधानमंत्री को। और इसके साथ हम आप जो कह रहे हैं इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि फिलहाल 72 घंटे के अंदर मतलब अभी भी मतलब एक्शन भी शुरू हो सकता है जो अमेरिका ने जो बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है जो हम दिवाकर जी आपको हम एक बात कहे कि फिलहाल बांग्लादेश पर कहीं जो मुस्लिम संगठन जो है वो मुस्लिम संगठन ने सिर्फ यही बोल रहे हैं कि संख्यालघु संप्रदाय या हिंदू लोगों के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, इसको जल्द से जल्द मिटाना होगा, जल्द से जल्द सभी लोगों को मतलब गिरफ्तार करना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो जहाँ जहाँ पे मतलब ये जो बड़े से बड़े जैसे इस्कॉन में जब घटना हुआ था सभी का सीसीटीवी फुटेज भी है, तो कौन कौन लोग आया किस लिए तो और क्या 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 ये सब कुछ मतलब पुलिस को मालूम है। और इसी कारण से मतलब ऐसे मुस्लिम संगठन जो लोग हैं वो सीधा तौर से यही आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में इन लोगों के ऊपर जो कुछ हुआ ये सही नहीं है, इसके हसीना सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये भी मुस्लिम संगठन का लोगों ने भी मतलब ऐसी आवाज जी। ये आप बंगाल के संदर्भ में कर रहे हैं, बंगाल के मुस्लिम संगठनों की तरफ से ये मांग की जा रही है?
बंगाल के अभी अभी जो मुस्लिम संगठन का जो लोग है, ऐसे कुछ मतलब लोग है जो मतलब इस सड़क पर उतर कर कोई भी अभी तक मतलब कोई रैली भी नहीं किया, कोई प्रदर्शन भी नहीं किया, जो लेकिन सिर्फ बांग्लादेश इसको लेकर पश्चिम बंगाल में जो राजनीति हो रहा है, एक तो आपका भाजपा का राजनीति चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद, सीपीएम, कांग्रेस सभी ने मतलब इसका रिएक्शन दे दिया। और अभी भी मतलब आपका पश्चिम बंगाल का जो अध्यक्ष है भाजपा का, उन्होंने ये भी बोला है 48 घंटा हर ब्लॉक में मतलब इसके लिए मतलब प्रदर्शन करना होगा, हर ब्लॉक में इसके लिए रैली भी निकालना पड़ेगा बांग्लादेश इशू को लेकर। लेकिन सिर्फ यही बोला और साथ साथ आपको हम काल से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के सिर्फ नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा, असम सभी जगह पे विश्व हिंदू परिषद ने पूरा रास्ता पर उतर गया। जी दिवाकर, जिस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार, बंगाल सरकार की बात मैं कर रहा हूं, क्या उन प्रदर्शनों पर लगाम कसने या उसको नियंत्रित करने की कोई पहल कर रही है क्या ममता सरकार? जी आप जो कहा है तो सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो आपने पहले कहा था। जो सबसे बड़ी बात है, जो खुद बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल के एकदम मतलब पास में है, तो इतना मतलब भयंकर जो इशू है बांग्लादेश का, अभी तो फिलहाल बांग्लादेश का जो इशू है वो मतलब पूरा नरम हुआ, वो तो सही बात है, लेकिन इसका लेकर वही बांग्लादेश से, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल का सरकार की ओर से कोई बात भी नहीं की, कोई चर्चा भी नहीं हुआ अभी तक। फिलहाल जो हमारा पास जो खबर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश शेख हसीना सरकार के साथ बात हुआ है, विदेश मंत्री के साथ बात हुआ है, किसी भी हालत के मतलब इसको रोकना चाहिए, एक खुद प्रधानमंत्री की ओर से बात हुआ है। एक खुद हमारा पश्चिम बंगाल का बीजेपी का जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा, और शुभेंदु अधिकारी ने एक लेटर भी भेजा है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को, और सीधा तौर से यही कहा बांग्लादेश के ऊपर मतलब बांग्लादेश हिंदू धर्म के ऊपर जो मतलब हो रहा है ये जल्द से जल्द मतलब बंद करना होगा, यही अपील किया है शुभेंदु अधिकारी जी। शांतनु, आपने ढेर सारी जानकारियां दी, आप खबर पे नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी कोलकाता से जानकारी दे रहे थे, और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बंगाल में किया जा रहा है। और अगर यह प्रदर्शन है और सरकार का कोई रुख इस तरीके का हुआ और वहां पर कोई प्रतिक्रिया हुई, तो बंगाल में भी एक टेंस स्थिति या कुछ विरोध के स्वर उठ सकते हैं। और यही वो चाहता है, वो तत्व, वो षड्यंत्रकारी, वो हैंडलर जो सचमुच में बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जलाना चाहता है और इसके कारण पूरे भारत को सकते में डालना चाहता है। और इस पूरे षड्यंत्र को नाकाम करने की कोशिश कश्मीर से लेकर बांग्लादेश और बंगाल तक है। इस बात की दरकार है कि सरकारें समझें, सुरक्षा एजेंसियां समझें, हमारे खुफिया तंत्र समझे, क्योंकि पिछले एक महीने में कश्मीर से लेकर के बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे षड्यंत्र बहुत गहरा है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। धन्यवाद।